हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी इस वीडियो को लाभ मिले। ठीक है, चलो देर ना करते हुए हम क्लास की शुरुआत करेंगे। 1 मिनट थोड़ा रुको ना। हाँ, सब सही है। देखो, आज हम चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। हम पढ़ रहे थे त्रिभुज और प्रश्नावली 6.5 हम पढ़ रहे थे। तो प्रश्न नंबर 11 पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 11 का चित्र हमने बना रखा है। सवाल क्या कह रहा है आप हम अभी पढ़ेंगे सवाल को और आपको समझाएंगे। ठीक, पहले तो आप ऐसा समझ लो कि दिशाएं 4 होती हैं: नॉर्थ, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है ना? और बीच में क्या होता है? सेंटर होता है, जहां से चारों दिशा की ओर चला जाता है। आप कहीं भी कोई चीज मान सकते हो, मतलब कहीं पे सेंटर मान लो, तो ये होती है। ठीक है, अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल हमसे क्या कह रहा है, फिर आपको समझाएंगे सवाल कहना क्या चाह रहा है। सवाल हमसे ये कह रहा है कि एक हवाई जहाज, ध्यान से सुनना, एक हवाई जहाज हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। मान लो ये हवाई अड्डा है, ठीक है ना? इस हवाई अड्डे से एक हवाई जहाज उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। तो जो यहाँ से हवाई जहाज यहाँ के लिए जा रहा है, ये वाला देखो, मेरा मार्कर कहाँ है? 1 मिनट। ये आप मानो हवाई जहाज, ये हवाई जहाज आपका 1 है, ठीक है ना? ये हवाई जहाज आपका 2। तो जो ये वाला हवाई जहाज है ना, उत्तर की ओर यहाँ से उड़ना हवाई अड्डे से शुरू किया है। इसकी चाल है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय, जिस समय ये हवाई जहाज यहाँ से वहां गया है, ठीक उसी समय एक दूसरा हवाई जहाज पश्चिम, हाँ, अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। कहने का मतलब, इसी हवाई अड्डे से उसी समय, जिस समय यहाँ से उत्तर की ओर एक हवाई जहाज उड़ा है, ठीक उसी समय एक दूसरा हवाई जहाज भी यहाँ से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। ठीक है ना? हमसे कह रहा है, हाँ, चाल से उड़ता है तो एक सहित 1/2 घंटे के बाद हमसे पूछ रहा है, दोनों उड़ गए। अब हमसे पूछ रहा है कि एक सहित 1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी? कहने का मतलब, ये भाई, ये वाला जहाज यहाँ से यहाँ उड़ा, ये वाला जहाज यहाँ से यहाँ उड़ा। समझो एक सहित 1/2 घंटे के बाद ये हवाई जहाज यहाँ से यहाँ पहुंच गया। ठीक है ना? और इसको भी उतना टाइम दिया गया, तो दूसरा वाला भी एक सहित 1/2 घंटे के बाद यहाँ से यहाँ पहुंच गया। तो आप कह रहे हैं कि भैया एक सहित 1-2 घंटे के बाद यहाँ पहुंचा, दूसरा वाला यहाँ पहुंचा, तो कह रहे हैं कि अब उन दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी, तो भैया अगर हवाई जहाज एक यहाँ है, एक यहाँ पहुंचा है एक सहित 1/2 घंटे के बाद, तो ये दो हवाई जहाज है और यही दूरी आपसे पूछ रही है, इनके बीच की दूरी। समझ में आया? हवाई जहाज यहाँ से यहाँ पहुंच गए, दूसरा वाला यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है ना? तो कहने का मतलब कह रहे हैं कि एक सहित 1/2 घंटे के बाद हमसे पूछा भैया कि एक सहित 1/2 घंटे हो गया। अब आप हमको ये बताओ कि भैया एक सहित 1/2 घंटे के बाद ये बताओ कि भैया एक सहित 1/2 घंटे, कहने का मतलब 1.5 घंटे के बाद हवाई जहाज यहाँ पहुंच गया, ये वाला 1.5 घंटे में यहाँ पहुंच गया। फिर अब इन दोनों के बीच की दूरी बता दो कि ये एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ये दूरी कितनी? ठीक है ना? तो कहने का मतलब आपको ये निकालना है। क्या निकालना है? समझ में आ रहा है? ठीक है ना? आपको ये निकालना है, यहां से यहां उड़ा, निकालना ये है। ठीक है ना? अब ध्यान देना, चूंकि पश्चिम और उत्तर दिशा एक दूसरे के लंबवत है, ध्यान देना ना, पश्चिम और ये उत्तर दिशा एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। अगर लंबवत है तो भैया 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितने का कोण बनाएंगे? ये 90 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक, अगर 90 अंश का कोण बनाएंगे, ये हमसे पूछ रहा है, इसका मतलब ये कर्ण होगा। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती? कर्ण होती। और ये आधार होगा। क्या होगा? ये आधार होगा। और ये क्या होगा? लंब होगा। तो जहां तक आपको पता होना चाहिए कि भैया पाइथागोरस प्रमेय इस पे लगेगा। ठीक है ना? लेकिन संदेह कहाँ आ रहा है? संदेह ये आ रहा है कि अगर ये दूरी हमको पता लग जाए, ये दूरी हमको पता लग जाए, तभी तो ये दूरी निकालोगे। अभी हमको दूरी नहीं पता, हमको चाल पता है। हमें क्या पता है? हमें चाल पता है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? इस दूरी को निकालेंगे, इस दूरी को निकालेंगे। इसके बाद ये दूरी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकालेंगे। पहले तो ये दोनों दूरी पता होनी जानी चाहिए ना। अभी तो हमको सिर्फ चाल पता है इनकी, कि भैया यहाँ से जो यहाँ गया उसकी चाल 1000 है, यहाँ से जो यहाँ गया उसकी चाल 1200 है, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है? तो पहले हमारी प्राथमिकता क्या है? पहले भैया जो यहाँ से उत्तर की ओर हवाई जहाज गया और यहाँ से जो पश्चिम की ओर हवाई जहाज गया, उनकी हमें दूरी पता होना चाहिए। ठीक है? हम आशा करते समझ में आया होगा। चलो अब लिखते हैं,
क्या क्या दिया लिख लो। हमें दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है, क्या दिया है बताओ। दिया है कि उत्तर की ओर उड़ने वाली, क्या दिया है, उत्तर की ओर, क्या लिखोगे भैया, उत्तर की ओर उड़ने वाली, उत्तर की ओर उड़ने वाली जो एरोप्लेन हवाई जहाज है, उसकी चाल क्या दे रखी, हवाई जहाज की, हवाई जहाज की चाल, ठीक है ना। तो देखो दिया है, लेकिन एक ऐसा लिखो, देखो आपको चाल देखे, हम चाल कुछ मानेंगे, ठीक है ना, चाल कुछ मानेंगे, ठीक है। देखो हाँ, दिया है उत्तर की ओर उड़ने वाले हवाई जहाज की चाल क्या दे रखी है, चाल दे रखा है, कितना दे रखा है, उत्तर की ओर उड़ने वाले हवाई जहाज की चाल दे रखी है 1000 किलोमीटर, कितनी दे रखी है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। ये आपको उत्तर की ओर उड़ने वाली हवाई जहाज की चाल दे रखी है, 1 मिनट को आप ऐसा कर लो, ठीक। दिया है उत्तर की ओर उड़ने वाली हवाई जहाज की चाल 1000 किलोमीटर, ठीक है ना। तो इसको आप चाल वन मान लो, मानना है इसको क्या मान लो, चाल वन मान लो। ये तो दिया है, माना उत्तर की ओर उड़ने वाली हवाई जहाज की चाल v1, ये तो ऐसे लिख लो। थोड़ा यहाँ पे और दिया है, आप एक लाइन यहाँ और लिख लो तो ज्यादा सही रहेगा। देखो आप ये लिख लो, दिया है लेकिन हम चाल अपने तरफ से माने ना, माना उत्तर की ओर, माना उत्तर की ओर उड़ने वाली हवाई जहाज की चाल v1 मान लो, क्या मानोगे, v1, v1 कितना दे रखा है आपको, 1000 किलोमीटर, ठीक है। तथा, तथा आप क्या लिखोगे, पश्चिम, आप क्या लिखोगे, पश्चिम, हाँ पश्चिम की ओर, तथा माना, एक करेक्शन, तथा, हाँ, माना, माना आपने तथा, हाँ, तथा माना, माना उत्तर की ओर उड़ने वाली हवाई जहाज चल v1 1000, तथा पश्चिम की ओर उड़ने वाली, पश्चिम की ओर उड़ने वाली हवाई जहाज की चाल आप क्या मानोगे, हवाई जहाज की चाल कितनी है भाई, आपको क्या दे रखा है, हवाई जहाज की चाल दे रखा है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या दे रखा है, ये मानोगे v2 कितना दे रखा है, 1200 किलोमीटर और प्रति घंटा ये दे रखा है, ठीक है। और समय कितना दे रखा है, आप ही बताओ, समय आपको दे रखा है भाई 1 सहित 1/2 घंटा, ठीक है। और इसको थोड़ा और विस्तार करो, सरल करो, तो 2 एकम 2 1 3/2 घंटा, ठीक। ये आपको समय दे रखा है, क्लियर है। दोनों दिशा में चाल दे रखी है, दोनों के लिए समय भी दे रखा है, दोनों के लिए यही सब, दोनों का पूछ रहा है इतने समय बाद कितनी दूरी पे पहुंचेंगे, हमें वो दूरी बता दो, ठीक है, उनके बीच की दूरी। अब आप हमको, आपको पता होना चाहिए कि भाई हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि भैया दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यही होता है, हाँ। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। अब भैया रखो, भाई पहला केस अगर आप लोगे, भैया पहला केस लो, अगर पहला केस आप लोगे तो पहले केस की अगर आप दूरी निकालोगे, ध्यान देना, अगर पहले केस की आप दूरी निकालोगे तो पहले केस की चाल कितनी है, 1000 है, कितनी है, 1000 है, ठीक ना। और पहले केस में समय कितना है भैया, 3/2 है, ठीक ना। 2 से काटो कितना जाएगा, 500, और गुणे 3 कर दो, तो भैया दूरी कितनी निकल के आएगी, तो दूरी आ जाएगी पहले केस में 1500, कितनी आ जाएगी, 1500 किलोमीटर, ठीक ना। तो उत्तर की ओर चलने वाले की दूरी कितनी आ गई, 1500, कितनी आ गई, 1500 किलोमीटर, ठीक। अब ठीक इसी प्रकार इसका भी निकाल दे रहे हैं भाई, ठीक इसी प्रकार दक्षिण वाले को निकालो, ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार भाई, सॉरी जैसे पश्चिम वालों को निकालो, पश्चिम वाले का क्या होगा आप ही बताओ, इसका भी हो जाए, ये b1 है, ठीक है ना, ये जो आपका निकल, हाँ b1 आपका 40 इतना दे रखा था। अब पश्चिम वाले के लिए दूरी निकालो, चाल कितनी है आपकी बताओ, 1200, समय कितना है, 3/2, 2 छंगा 1200, 600 गुणे 3 कितना हो जाएगा भैया, ये पश्चिम की दिशा दूरी बराबर कितना हो गया, 1800 किलोमीटर, ठीक है ना। तो आप यहाँ ये लिख देना भाई, पश्चिम की ओर चली दूरी 1800, एक नाम दे देना, यहाँ लिख देना उत्तर की ओर चली दूरी, उत्तर, ऐसा लिख देना, उत्तर की ओर चली दूरी कितना, और ये लिख देना पश्चिम, ये लिख देना पश्चिम की ओर चली दूरी 1800। तो कहने के वाले ये कितनी आ गई आपको, ये 1800 किलोमीटर आ गया, ठीक है ना। भैया ये आपको 1800 पता लग गया, ये 1500 पता लग गया, हमको ये दूरी निकालनी, ठीक। आप इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाएंगे, फिर आगे आपको बता रहे हैं, ठीक। हम तो कह रहे हमारे साथ लिखते चलो, आप हमारे साथ लिखते चलोगे तो आपको इस जहां से हम मिटाएंगे उसके आगे को आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो इसे मिटा दे रहे,
मिटा दे चल। अब देखो, अब हम क्या करने वाले, ध्यान देना। अब क्या करेंगे, ध्यान देना। जो चीज हमको निकालनी थी हमने निकाल ली, यहाँ पर लिख दी। हमको निकालना था ये चीज और हमने निकाल दी, दूरी निकाल ली हमने पहले। अब आप बताओ इसमें क्या, आप लगाओ, आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय से। अब क्या लगाओगे इसमें, अब लगा दो आप पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक ना। अब आप लगाओ इसमें पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि हम जानते हैं, चलो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि उत्तर वह पश्चिम, उत्तर व पश्चिम दिशा एक दूसरे के क्या है, आप ये लिखोगे एक दूसरे के लंबवत हैं। कैसे हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक ना। इसलिए इसलिए त्रिभुज BOA एक समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है ना। भैया अगर लंबवत है तो 90 डिग्री होगा, तो B और ये O और ये कैसे एक समकोण त्रिभुज होगा। तो भाई समकोण त्रिभुज जब होगा तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है भाई, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है। हाँ यही होता है। अब आप ही बताओ तो भैया कर्ण हमारा कितना है, कड़ी तो हमें निकालना है, यही तो दूरी निकालनी है। लंब कितना हमारा 1500, 1500 का क्या है वर्ग है। आधार कितना है 1800, 1800 का क्या है वर्ग, ठीक ना। अब ध्यान देना, इस कैलकुलेशन ही है बस। भैया कड़ को आप ऐसे लिखो, ठीक। 15 15 हम 225, कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप इसका निकाल, 18 18 कितना होता है 324 हो जाता है। 1 2 3 4, ठीक। अब आप इनको जोड़ दो, 5 4 9, 2 2 4, 3 2 5, ये आपका आएगा 549, 1 2 3 4, ठीक ना। अब आप क्या करो, अच्छा एक मिनट, पूरा पूरा लिखो ना इसको। ये आप यहाँ देखो भैया, कड़ का वर्ग क्या आएगा, कड़ का वर्ग आ जाएगा आपका, आप इनको जोड़ो। अगर आप इनको जोड़ोगे भैया हो जाएगा 549, 1 2 और 3 4, ठीक है। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, क्या लोगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो। दोनों पक्षों का क्या लोगे, वर्गमूल लेने पर क्या लोगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ठीक है ना। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो भैया, आप देखो ये हो जाएगा कड़ का, और ये हो जाएगा रूट के अंदर, ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 9, 1 2 3 4, ठीक यही होगा। हाँ यही तो होगा, ठीक। अब देखो इसको एक लाइन यहाँ, इसको आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बस एक लाइन का आपको उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये आप लिख लो, बिठा दे, यहाँ कर दे रहे हैं। देखो देखो ये सवाल आपका हो गया, ध्यान देना, ये सवाल आपका हो गया, ध्यान देना। अब यहाँ पे ध्यान देना, आप इसको लिखोगे क्या, ध्यान देना, आप इसको लिखना। देखो ध्यान देना, हम क्या लिखेंगे, 9 गुणे 61 और गुणे 1000 और 10,000, ठीक है ना। अब आप देखो 9 एकम 9, 9 छक्का 54, 549 निकल आ रहा है भैया, 9 एकम 9, 9 छक्का 54, 1000 ही अलग। अब भैया 9 तो बाहर निकल के 3 हो जाएगा, ये निकल के कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, लेकिन ये बेचारा फंस जाएगा, ये निकल के नहीं आएगा। कितना हो जाएगा 300 रोड के अंदर 61 किलोमीटर, यही आपका क्या हो गया, इनके बीच की दूरी। कहने का मतलब 300 रोड के अंदर 61, 300, ये भी, एक मिनट, ये भी हमारा नीला ही पेन है क्या, ध्यान देना। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 300 और रोड के अंदर 61, ये किलोमीटर, ये आपकी दूरी है, ठीक है ना। यही आपके आंसर, यही आपका दूरी है। कहाँ से भैया, इस वाले हवाई जहाज से इस वाले हवाई जहाज के बीच की दूरी, ठीक है ना। हम आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। तो ये चीज है क्या भाई, कड़ हमारा क्या था, आप ही बताओ। कड़ तो हमारा ए बी था, ये दूरी किसकी बराबर है, ए बी आ गई हमारा। ए बी हमें कुल मिला के ओवरऑल ए बी तो निकालना था, ए बी बराबर कितना आ गया भाई 300 और रूट के अंदर 61 किलोमीटर, ठीक है ना। कहने का मतलब कड़ आपने निकाला, थोड़ा आप यहाँ पर और मेंशन कर देना, कड़ बराबर कितना है ए बी बराबर कितना है हमें ज्ञात करना है। लंब कितना है आपका बी बराबर कितना है 1500, आधार कितना है ओ ए बराबर कितना है 1800। ये आप ऐसे मेंशन करके यहाँ लिख देना, हमने डायरेक्ट लिख दिया है। आप एक लाइन और पढ़ा लेना भैया, कड़ आपका निकला है, कड़ी आपको क्या है, कड़ी बराबर आपका ए बी है, यही दूरी आपको पूछा, तो ये आपको कितना आ गया 300 किलो, 300 रूट के अंदर 61, ठीक है ना। आप अगर चाहो यहाँ पर नाम दे देना भाई, कड़ ए बी है, कड़ बराबर ए बी बराबर ज्ञात करना है, और लंब बराबर आपका 1500 और आधार बराबर 1800, ठीक है ना। आधार बराबर ओ ए, ऐसे लिखना भैया, लंब बराबर बी ओ
बराबर 1500, आधार बराबर OA बराबर 1800। ठीक है ना। हम आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा, आपके सवाल क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।